रांची वासी हो जाए सावधान, क्योंकि रांची में आवारा कुत्तों का बढ़ रहा आतंक। हर दिन 230 से ज्यादा लोग हो रहे शिकार। सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए लग रही लंबी कतार। राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में हर दिन करीब 250 लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सदर अस्पताल के आंकड़े इस बात की गवाही है कि नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन मिशन बेअसर साबित हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक हर महीने सदर अस्पताल में करीब 6 से 7 हजार डॉग बाइट के शिकार लोग वैक्सीनेशन के लिए सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। मतलब साफ है कि हर साल करीब 75,000 लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची। और डॉग बाइट की संख्या सचमुच में बहुत ज़्यादा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। सदर अस्पताल में भी औसतन 6,000 से प्लस पर मंथ आते हैं। और अगर ईयर एंड में अगर पूरे साल भर का हम लोग डेटा देखें तो ये 75,000 से भी ऊपर है। 75,334 ये डेटा है सदर अस्पताल का। इसके अलावा जो है डॉग बाइट के केसेस ब्लॉक में भी आ रहे हैं, प्रखंड के अस्पतालों में भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर जिला का डेटा देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लाख भी पार कर जाएगा डॉग बाइट, और एक बहुत बड़ी समस्या है। तो डॉग बाइट, स्ट्रीट डॉग भी डॉग बाइट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो घर में कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते हैं, वो भी डॉग बाइट का बहुत बड़ा कारण है। पालतू कुत्ते भी। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि रांची जिले में कुत्तों का आतंक केवल आवारा कुत्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि पालतू कुत्तों के काटने के भी मामले तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि रेबीज का कोई इलाज नहीं है। यदि किसी को कुत्ता काट ले तो तुरंत अस्पताल जाकर इलाज करवाएं। यह मामला जानलेवा साबित हो सकता है। और दूसरी बात जो लोगों को जानने की ज़रूरत है कि इसके सलाइवा में, यानी लार जो होता है, कुत्ते के मुंह में लार जो होता है, उसमें ये वायरस होता है। रेबीज वायरस जो है वो लार में, सलाइवा में होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि नाखून से जब खरोच देता है कुत्ता, वो घरेलू कुत्ता भी हो सकता है, उसको चाट भी लिया, तब भी वैक्सीन लेना जरूरी हो जाता है। और सभी लोग जानते हैं कि रेबीज का कोई इलाज नहीं है। अगर बीमारी हो गई तो ये 100% डेथ होता है, कोई इस इलाज नहीं है। तो बचाव ही सबसे अच्छा है। डॉग बाइट से बचने की कोशिश करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना हाथ दे देते हैं कुत्ते के मुंह में, पालतू कुत्ते के मुंह में। तो ऐसा में अगर कुछ खरोच हो और उसमें फिर सलाइवा से वायरस जा सकता है। तो एक है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिला स्तर के अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है और लगातार सप्लाई की जा रही है। और दूसरी बात कि अगर डॉग बाइट हो जाता है तो सबसे पहले सोप वाटर से पूरे को धोना है, और कुछ देर तक रनिंग वाटर से धोना चाहिए। रनिंग वाटर जैसे कि मान लीजिए हमारे हाथ में काटा है तो हम बेसिन में भी धो सकते हैं रनिंग वाटर से, या जहाँ बेसिन नहीं है तो मग, कोई आदमी मग से अगर पानी गिरा रहा है या हम ही गिरा रहे हैं लगातार, रनिंग वाटर में धोना चाहिए। जमा पानी में नहीं धोना चाहिए, जैसे बाल्टी में हाथ डुबा के नहीं धोना है, उसको रनिंग वाटर में धोएं। ये बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी जो रेबीज वायरस है वो वॉश आउट हो जाता है, बह जाता है। और दूसरी बात कि तत्काल जाना चाहिए हॉस्पिटल में, और हमारे हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है, और इसका पूरा कोर्स कर लेना चाहिए। भला कि अगली बार फिर डॉग बाइट से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अभी बरसात में ऐसे केसेस भी आते हैं जहां एक साथ 3-4 डॉग्स अटैक कर देते हैं किसी पर। वो बहुत बार काफ़ी खतरनाक हो जाता है उसी समय, या फिर आने वाले समय में वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। वैसी हालत में, या अगर डॉग बाइट डीप है, ज़्यादा है, तो फिर इम्यूनोग्लोबुलिन का भी लोकल इंजेक्शंस दिया जाता है वहाँ पर। सबसे अच्छा है डॉग बाइट से बचाव जितना करें, क्योंकि ये अनावश्यक बोझ है अस्पतालों पर भी, और फाइनेंशियली भी काफ़ी सरकार के ऊपर भी काफ़ी बोझ है। तो डॉग बाइट से बचना ज़रूरी है। नगर निगम के द्वारा भी इसके लिए प्रयास किया जाता है कि डॉग्स का को एंटी रेबीज वैक्सीन पड़े, और साथ ही साथ उनका जो नसबंदी होता है, क्योंकि उन हर साल अगर वो बच्चे देते रहेंगे तो काफ़ी संख्या हो जाती है, अभी भी काफ़ी संख्या है, तो उनको भी कंट्रोल करना, उनकी संख्या को जब हम लोग ह्यूमन बीइंग में भी नसबंदी हो रहा है तो डॉग्स का भी होना चाहिए।
और इसके लिए वेटरिनरी डिपार्टमेंट भी प्रयास करता है। तो सभी लोग मिलजुल करके इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। वहीं नगर निगम की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर किरण कुमारी कुत्तों के खिलाफ अभियान चलाने का दावा कर रही हैं। उनकी माने तो निगम की टीमें तयशुदा रोस्टर के तहत विभिन्न इलाकों में जाकर कुत्तों को पकड़ती हैं और उन्हें इलाज व नसबंदी के लिए चूटिया सेंटर ले जाया जाता है और ऑपरेशन किए गए कुत्तों की पहचान के लिए उनके एक कान को काटा जाता है ताकि दोबारा उन्हें पकड़ना ना पड़े। अधिकारियों की माने तो कई बार कुत्तों को पकड़ने के अभियान के दौरान कुत्ते निगम क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं और कुछ दिन बाद लौट आते हैं, जिससे उनकी आबादी पर स्थायी असर नहीं पड़ता। फिलहाल नगर निगम इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नई रणनीति पर मंथन जारी है। देखिए, निगम डॉग बाइट को रोकने के लिए काम नहीं करती है। निगम जो है वो डॉग का जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए काम करती है। हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन ये रहता है कि जो भी हम लोग वार्ड वाइज ड्राइव चलाते हैं, डेली हमारा चलता है। हमारा रोस्टर है पूरे महीना का, किस दिन कहाँ हमारी गाड़ियाँ जाएगी, हमारे कैचर हैं, हमारे पास वेटनरी डॉक्टर हैं। तो हम लोग वार्ड से डॉग को कैच करते हैं। कैच करने के बाद हमारा एक हॉस्पिटल है चुटिया में, वहाँ हम लोग ले जाते हैं, हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेटेड डॉग दूर से ही पहचान में आते हैं। उनका एक पिन्ना को थोड़ा कट किया जाता है, पिन्ना मतलब कान है, उसको आप दूर से देख के पहचान जाएंगे कि ये डॉग ऑपरेटेड है। उसके बाद उसको हम लोग वैक्सीनेट भी करते हैं। करने के बाद उसको जहाँ से लाते हैं वहीं छोड़ देते हैं। हमारा मोटो ये रहता है कि हम डॉग के पॉपुलेशन को धीरे धीरे कम करें, तो उसी पे हम निगम बेसिकली काम करती है और हमारा रेगुलर ड्राइव चलता रहता है। डॉग का जो पॉपुलेशन है उनका एक लाइफ स्पैन होता है 10 से 15 साल है, तो उतना तो वो समय रहेंगे ही। साथ में क्या है कि जो हमारे वार्ड पेरीफेरी से लगे हुए हैं, मतलब ऐसा एरिया जो कि निगम के थोड़ा तुरंत बाहर भी चला जाता है, तो वैसे एरिया में जब हमारे कैचर जाते हैं तो डॉग वो भाग के बाहर भी चले जाते हैं और वहां से आ भी जाते हैं। तो वो एक मुख्य कारण होता है कि हमारा डॉग का पॉपुलेशन कम नहीं हो रहा है। बढ़ अगर नहीं भी रहा है तो ये हम कह सकते हैं कि कम नहीं हो रहा है, और उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा काम करने का हमेशा ज़रूरत पड़ता है। और हम लोग थोड़ा और भी देख रहे हैं कि इस पे और भी कैसे काम करें कि पॉपुलेशन एटलीस्ट धीरे धीरे कम हो। देखिए, वैक्सीनेशन करने के बाद भी जो रिकमेंडेड है, आप लोग भी बहुत बार सुने होंगे कि धीरे धीरे वैक्सीनेटेड डॉग को हम जैसे वैक्सीन देकर छोड़ दिए, लेकिन वो जितना उनका अपना जीवन काल है 10 साल 15 साल, उसमें धीरे धीरे वैक्सीन का असर कम हो जाता है। तो अगर एक बार कोई डॉग काट लिया तो ये रिकमेंडेड है कि जो भी आदमी को काटा गया वो जाके सुई ले ही, क्योंकि रेबीज अगर हो गया तो उसमें बचने का फिर कोई उपाय नहीं है। अभी आप लोग एक केस देखे होंगे, कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं उनका छोटा सा स्क्रैच से डेथ हो गया। तो रेबीज को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि आप नहीं जान रहे हैं कि हम जिसको वैक्सीनेट भी किए हैं उसमें कितना इफेक्टिव है, तो उनको लेना चाहिए। बहरहाल निगम की दलीलों के आधार पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी बिना रेबीज का कुत्ता आपको निगम क्षेत्र के बाहर से आकर काट सकता है। वहीं निगम क्षेत्र के बाशिंदे भी कुत्ते पकड़ने वाले गाड़ी ढूंढ रहे हैं, जिससे कई महीनों से उनके मोहल्ले में नहीं दिखाई दी। लिहाजा नगर निगम के भरोसे ना रहें, घूमते समय लाठी लेकर चले। जोहार नगर निगम। खबर मंत्र के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अमृत टोपो के साथ आदित्य सिंह की रिपोर्ट। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।